राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी को दशा माता व्रत की कथा कहानी सुनाऊंगी। तो दशा माता की व्रत की कथा कहानी सुनने के लिए हम एक लोटा जल लेंगे और अपने सीधे हाथ में 10 गेहूं के दाने लेकर हम दशा माता के डोरे की कहानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते। प्राचीन समय के अनुसार एक राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुख और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली की था। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा माता का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागन महिलाएं दशा माता का पूजन और व्रत करती है तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में धारण कर लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बांधा वह देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद ही आपने यह डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। रात्रि में राजा सो रहे थे, तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करने अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया अर्थात दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो भूख मरने का समय आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप में रहेंगे उसी प्रकार मैं आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलेंगे, वहां जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार राजा नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वह राजा ने अपने दोनों बच्चे को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चले। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन पकाया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खुट्टी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजबान खुट्टी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया, सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इस समय चले जाना चाहिए। राजा रानी ने दोनों रात्रि को वहां से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा। हार वहां नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारी मित्र कैसे है जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, कृपा उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हालचाल कैसे हैं? वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी आई। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गए और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। उधर रानी मछलियां भूनने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा सोचेंगी कि सारी मछलियां खुद खा गई। राजा आए तो मन ही मन समझ गए कि वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया।
राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहाँ दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के धाने का काम करने लगा। दोनों को काम करते बहुत दिन हो गए। जब होली का दशा का माता का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंदा तो राजमाता ने कहा, मैं तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पन्ना देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने कहा, आप क्यों रो रही हो? राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पन्ना था, मेरे सिर में भी है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं आपकी बेटी हूँ, दशा माता के प्रकोप से मेरे बुरे दिन चल रहे, इसीलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छिपाई? दासी ने कहा, माँ सब कुछ बता देती, मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जवाई राजा कहाँ है? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई, उन्हें महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी में मछलियों को बुना था। राजा के हाथ में चील का झपट्टा मारने से भोजन जमीन पर आ गिरा था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। अब रानी ने भी कहा, आपने सोचा होगी मैंने मछलियां बुनकर अकेले खा ली, परंतु वो जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते जब अब राजा की बहन का गांव आया, राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले ने पूछा कि उनका हालचाल कैसे है। उसने बताया कि बहुत अच्छी दशा में उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर है। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया था। ये दोनों चीज़ें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम करने के लिए उन्हीं उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली कुट्टी के हार निगलने जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली कुट्टी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया। आपका हार तो इसने निगल लिया था, आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्यक्रम से निपट कर वहाँ से वे चले गए। वे भील राजा के यहाँ पहुँचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगरवासी ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा के घर का दरवाजा तो टेढ़ा था हो गया था, वो भी ठीक हो गया। सोने की झारी आ गई थी, दातुन हरी हो गई थी। जो ब्राह्मण की बेटी दिया जलाने के लिए छोड़कर गए थे, उन्होंने उस ब्राह्मण की बेटी को अपनी धर्म की बेटी बना लिया और बहुत सारा धन दौलत देकर ब्राह्मण की बेटी का विवाह कर दिया। और अब तो रानी हर साल दशा माता की पूजा करती, दशा माता की कहानी सुन के डोरा लेती, जिससे महल में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। चारों तरफ धन की बारिश होने लगी। राजा रानी बहुत ही सुखपूर्वक रहने लगे। हे दशा माता, जैसे राजा रानी के साथ पहले हुई वैसे किसी के साथ मत होना, जैसे राजा रानी के साथ बाद में हुई वैसे सबके साथ होना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा बढ़ते हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबके घर को अन्न धन से भर देना। यह थी दशा माता की कहानी। अब हम एक गणेश जी की कहानी सुनेंगे। तो चलिए गणेश जी की कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सब लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं भी मेला देखने जाऊँगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, वहाँ बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी।
चोट लग जाएगी। लेकिन छोटी बच्ची मानी नहीं, उसने जिद करने लगी, मैं तो मेला देखने ही जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा चलो ठीक है, अगर तुम मेला देखने जा ही रही तो यह 2 लड्डू और 1 गड्डी पानी ले जाओ। 1 लड्डू और पानी गणेश जी को पिला देना और बचा हुआ 1 लड्डू और पानी तुम पी लेना, पानी तुम ले लेना। लड़की लड्डू और पानी लेके गणेश जी के मेले में चली गई। जाके गणेश जी के सामने बैठ गई। गणेश जी 1 लड्डू और पानी पी लो, तुम्हें बचा हुआ 1 लड्डू और पानी मुझे कहते कहते सुबह से शाम हो गई। शाम का मेला बिछड़ने लगा, सब लोग वापस आने लगे, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की ने कहा जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पियेंगे तब तक वापस नहीं जाऊंगी। अब गणेश जी ने सोचा अगर यह घर वापस नहीं गई तो इसका दोष मेरे से लगेगा। गणेश जी एक छोटे से बालक का रूप बनाकर आए और बोले, ये तुम्हारा लड्डू खाया, ये तुम्हारा पानी पिया, आप मांगो, क्या मांगना चाहती हो, कोई भी वरदान मांगो सकती हो। लड़की सोचने लगी क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, हवेली मांगू, महल मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू। अभी लड़की सोच ही रही थी कि गणेश जी बोले जो जो तुमने सोचा वह सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। घर आई तो माँ बोली बेटा इतनी देर कहाँ लगी। लड़की बोली माँ आपने ही तो कहा था गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने यह बात कही तो जो जो लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया। पूरा घर अंधन से भर गया। हे गणेश जी, जैसे आपने माँ बेटी के घर को अंधन से भरा वैसे सबके घर को अंधन से भरना। इस तरह से दशा माता की कहानी पूर्ण हो जाएगी। कहानी सुनने के बाद जो हाथ में हमने गेहूं के दाने लिए वो हम पीपल के पेड़ में चढ़ा देंगे। इस तरह से हमारी दशा माता की कहानी पूर्ण हो जाएगी। आपको दशा माता के डोरे की ये कथा कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दशा माता की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सर्वदा बनी रहे। जय दशा माता। राधे राधे फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।